बड़ी अपडेट आपके साथ साझा करेंगे। देहरादून में सीएम धामी ने हाई लेवल मीटिंग की है। आपदा कंट्रोल रूम में सीएम धामी ने बैठक की है। धराली में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की विस्तार से ली जानकारी। इस मीटिंग में प्रमुख सचिव, गृह सचिव और डीजीपी भी मौजूद रहे हैं। बड़ी अपडेट आपके साथ साझा कर रहे हैं। धराली में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपातकालीन बैठक बुलाई। ये हाई लेवल मीटिंग थी जिसमें डीजीपी, गृह सचिव और मुख्य सचिव सभी मौजूद थे। बड़ी अपडेट साझा कर रहे हैं आपके साथ। देहरादून से बड़ी अपडेट। सीएम धामी ने राहत बचाव दल से फोन पर बातचीत भी की है। ग्राउंड जीरो पर तैनात राहत बचाव दल से जानकारी हासिल करी है। राहत बचाव दल के लोगों को भी जरूरी दिशा निर्देश देते नजर आए हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। ग्राउंड जीरो पर तैनात राहत बचाव दल से बातचीत की है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने, और इस बीच उनको भी जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। आपको बता दें, आज का दिन उत्तराखंड के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं था और पूरे देश के लिए भी अच्छा नहीं था, क्योंकि जिस तरीके से क्लाउड बर्स्ट की खबर सामने आई, सबसे पहले धराली, उसके बाद अवाना, और फिर कुछ ही सेकेंड्स के अंतराल में क्लाउड बर्स्ट की खबर सामने आती है हर्षिल के आसपास से। 3 क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं, जिसमें धराली की घटना सबसे ज्यादा मेजर थी। अभी आप लोग किस जगह पर हैं? अच्छा, मुखवा में। तो मुखवा में बिजली वगैरह आ रही है वहाँ? खाने पीने की क्या व्यवस्था है? व्यवस्था है ना वहां पर अभी? अच्छा, नहीं तो कल तो सब व्यवस्था हो जाएगी। आज अब देख लीजिए, रात में अभी कंबल वगैरह इत्यादि की जो भी चीजें हैं उसको भी देख रहे हैं यहाँ से अभी। अच्छा, ठीक। धराली में हुए इस हादसे को लेकर हर कोई स्तब्ध है। वहीं हादसे को लेकर सांसद नेताओं ने भी दुख जाहिर किया है। कौन क्या कुछ कह रहा है, सुनिए। लगेगा क्योंकि रोड ब्लॉक हुआ है जगह, जैसे आप लोग जानते हैं पहाड़ों में, और अभी कह रहे हैं कि 24 आवर्स फिर रेन है, तो इसलिए भी मुश्किल है। मगर वो लोग अपने आप, सभी लोग जिसका ड्यूटी है वो लोग कर रहे हैं, और प्रशासन भी कर रहे हैं, शासन भी कर रहे हैं, यहाँ से भी हेल्प जा रहे हैं। केंद्र से सहायता जरूर, केंद्र से भी सहायता जा रहे हैं और जरूर करेंगे। पहला भी हुआ था, हमेशा होता है केंद्र से, तो केंद्र से भी जरूर ही जाएंगे बहुत ही अच्छी तरह से, और सभी लोग मिलकर हम आगे करेंगे। जितना हम तो बहुत दुख की घटना है और जितना हम लोग कर सकते हैं उन लोगों के लिए भी वो करेंगे। स्थानीय प्रशासन से आपकी बातचीत हुई है? देखिए, डीएम साहब बहुत के जहाँ बात अभी एक बार हुआ था, मगर क्योंकि लाइन कट गए हैं, क्योंकि वहाँ जहाँ वो जा रहे हैं वहाँ वो नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, तो उसके बाद नहीं हो रहे, मगर वो लोग सब अपनी तरह से अपना कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद। तस्वीरें आ रही हैं वो बिल्कुल दहला देने वाली हैं। बड़ी हानि की आशंका है, लेकिन ये और बड़ी हो सकती थी। लेकिन आज जो ये धराली गांव है, हमारा आखिरी गांव है, सीमांत गांव है। इससे कुछ दूरी पर एक मेला था, आज स्थानीय मेला था, और बड़ी संख्या में लोग वहां गए हुए थे।
उसकी वजह से कुछ लोग अपनी जान बचा पाए। अभी मौत का आंकड़ा क्या है वो तो बाद में पता चलेगा, क्योंकि लोग गांव से आए हुए। इस समय भी वहाँ पर बारिश हो रही है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर सभी प्रकार की अभी यहाँ समीक्षा की है। स्वास्थ्य विभाग अपने स्तर पर डॉक्टरों की तैनाती कर रहा है, दवाइयों की वहाँ पर तत्काल व्यवस्था कर रहा है, भोजन इत्यादि की व्यवस्था हो रही है और राशन वहाँ पर पहुंचे इसके लिए जिला पूर्ति अधिकारियों की पुलिस विभाग ने लगभग 160 पुलिस के लोगों को 10 सीनियर अधिकारी और 3 एसपी रैंक के अधिकारी वहां नियुक्त किए हैं। 3 नोडल अधिकारी यहां से भी नियुक्त हुए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय से गृह सचिव शैलेश बघोली को इसके पूरे समन्वय की जिम्मेदारी दी गई है। आशीष चौहान पूरे जो हेली सेवाएं इत्यादि संचालित होंगी उन सब व्यवस्थाओं को संभालेंगे और जो रोड इत्यादि बनानी है उसके लिए पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के हमारे सचिव, सिंचाई विभाग के, चूंकि वहां पर एक झील भी बन गई है जिससे हालांकि पानी ऊपर से ओवरफ्लो होने लगा है, उसको भी डिस्चार्ज करना है। ऐसे सभी व्यवस्थाएं तत्काल पहुंचे। एक एक व्यक्ति की जान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हर एक को बचाने के लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। आपदा तो प्राकृतिक है लेकिन उसका क्विक रिस्पांस टाइम कम से कम हो, वही हमारा एक मंत्र भी है। उसी मंत्र के आधार पर काम कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें आश्वस्त किया है कि हर तरीके से केंद्र सरकार की मदद होगी। आदरणीय गृह मंत्री जी ने आश्वस्त किया है, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। हमारा प्रयास है कि कल सभी प्रकार की जो है सेवाएं वहां पर सुचारू रूप से हों। बिजली विभाग और ऊर्जा हमारा उत्तराखंड जल विद्युत निगम दोनों मिलकर जो वहां पर अभी बिजली को रिस्टोर करना भी हमारी प्राथमिकता है। आज रात तक वो हो जाएगा। इसके साथ साथ टावर भी वहां पर जो इससे प्रभावित हुआ है, जिसके कारण से कनेक्टिविटी की, फोन इत्यादि की जो इंटरनेट सुविधाएं वहां पर बाधित हुई हैं, उसको भी हम लोग तत्काल कर रहे हैं। और भी जैसा यथाकाल देश परिस्थिति और मुआवजे इत्यादि जो भी जिन लोगों के साथ भी ये प्राकृतिक आपदा का सामना जो कर रहे हैं, सरकार उनके साथ खड़ी है। एक एक व्यक्ति के साथ सरकार हर व्यवस्था को आगे करेगी और उन सबके साथ जो सहयोग है हर प्रकार की सहायता करेगी। वहाँ पर पोस्टमार्टम इत्यादि अन्य जो हताहत हुए हैं उनका जल्दी से जल्दी जो भी अन्य व्यवस्थाएं होनी है वो सब व्यवस्थाएं हम करेंगे। सर अभी तक की कितनी कैजुअलिटी रिपोर्ट हुई है, कितने लोग फंसे हुए हैं और जब फंसे उसको निकाल रहे हैं? देखिए अभी तक 70 लोगों को हमारे उस गांव से, वहां से, उस नगर से निकाला गया है और सभी लोगों को निकालने की कार्रवाई हो रही है। सुरक्षित स्थानों पर उनको पहुंचा दिया है। सभी इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं वहां पर सेना और आईटीबीपी और एसडीआरएफ के लोग मिलकर कर रहे हैं। हमारी प्राथमिकता है एक एक व्यक्ति जो उसमें फंसा है उन सबको बाहर निकाला जाए। यात्रा को लेकर डिसीजन जो गंगोत्री रूट है या वहाँ पे यात्रा नहीं, कल हमने वहाँ पर स्कूल इत्यादि इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर हमने कहा है कि सभी सेवाएं वहाँ पर जो है सरकारी रूप से उनको अभी बंद किया जाएगा और जब तक सभी स्थिति सामान्य नहीं होती है तब तक जो है इमरजेंसी सेवाएं वहां पर चलेंगी। आप खुद भी दौरा करने वाले? हाँ, मैं 2 दिन वहां दौरा करूंगा। मैं कल वहां से रहूंगा क्योंकि मौसम जैसा होगा। सेना से भी हमने हेल्प मांगी है कि एमआई हेलीकॉप्टर हमको मिल जाएंगे तो कुछ राशन पैकेट इत्यादि हम वहां पर लोगों को डालेंगे, ड्रॉप करेंगे और जिन लोगों को रेस्क्यू करना होगा उनको रेस्क्यू भी करेंगे। पिक्चर गई है पूरी, यहाँ जिस तरह आज आपदा आई पूरे देश भर में तस्वीर गई है। आप जो देश भर में लोग देख रहे हैं उनको क्या? नहीं, हम सभी को आश्वस्त करते हैं कि हम हर प्रकार से, चूंकि हमको हर वर्ष आपदा का किसी न किसी रूप में सामना करना पड़ता है। बड़ी आपदाएं यहाँ आती हैं। अभी जैसे बादल फटने के रूप में ये आपदा आई है हरसिल के पास। इससे पहले जो है कहीं लैंडस्लाइड। तो रेस्क्यू में सेना जुटी हुई है। मुख्यमंत्री को सुन रहे थे आप। पुष्कर सिंह धामी साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं सेना से भी हमने सहयोग की अपील करी है और सेना हमको जल्द से जल्द MI-17 और चिनूक हेलीकॉप्टर प्रोवाइड कराएगी जिसके ज़रिए हम लोगों तक राहत बचाव सामग्री भी ड्रॉप करने का काम करेंगे और रेस्क्यू ऑपरेशन में भी उससे मदद लेने वाले हैं। इस बीच मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जो पूरा क्षेत्र है, जो कि मौजूदा समय में मलबा पूरे क्षेत्र में जमा हो गया है और स्थितियां बहुत ज़्यादा भयावह हो गई हैं, तो इसलिए इमरजेंसी सेवाओं को छोड़ करके कुछ भी चालू नहीं रहेगा। कुछ दिनों तक लोगों को जल्द से जल्द रेस्क्यू किया जाएगा। क्विक रिस्पॉन्स टाइम का भी जिक्र यहाँ पर करते हुए नजर आए।
मुख्यमंत्री उन्होंने कहा कि आपदा हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन उसका रिस्पांस जल्द से जल्द किया जाए, लोगों को बचाया जाए, रेस्क्यू किया जाए, ये हमारे बस में ज़रूर है और वो हम करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। 10 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से पहाड़ों से आता हुआ मलबा। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, सबसे पहली तस्वीर ये अवाना की तस्वीर है। ये दूसरा जो क्लाउड बर्स्ट हुआ था, ये उसकी तस्वीर है। हालांकि यहाँ पर रिहायशी इलाका बहुत ज़्यादा नहीं बताया जा रहा है, लेकिन ये तय नहीं है अभी कि यहाँ पर भी कोई जान माल की हानि हुई है या नहीं हुई है। लेकिन जो तस्वीर अभी सामने आई है प्रथम दृष्टया, वो तस्वीर साफ तौर पर यही कह रही है कि कोई जान माल की हानि नहीं हुई है, लेकिन क्लाउड बर्स्ट इस एरिया में ज़रूर हुआ। और दूसरी तस्वीर जो आप देख पाएंगे, दूसरी तस्वीर में ये धराली का सबसे पहला क्लाउड बर्स्ट है, जहाँ पर बाजार वाले एरिया में पूरा का पूरा क्षेत्र अपनी जद में लेता हुआ मलबा आगे बढ़ता हुआ नजर आया है। तीसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि मलबे में किस तरीके से लोग जमींदोज होते चले गए। कुछ देर पहले जहां पर बस्तियां थी, कुछ देर बाद वहां पर सिर्फ और सिर्फ मलबा था। पूरा का पूरा गांव मलबे में तब्दील हो गया 2 सेकंड के अंदर। देखिए जब ये मलबा चलना शुरू हुआ, पूरी प्रक्रिया 34 सेकंड की और मात्र 2 से 3 सेकंड के अंदर पूरा का पूरा गांव मलबे में तब्दील होता हुआ नजर आया है। और देखिए किस तरीके से, चूंकि ऊपर का मलबा अब लगातार नीचे आ रहा है, इसलिए मलबे की कह सकते हैं कि हाइट वो बढ़ती जा रही है और जितना ज़्यादा मलबा नीचे जमा होता जाएगा, रेस्क्यू उतना ज़्यादा मुश्किल होता जाएगा। ये 6 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ये 6 तस्वीरें बेहद खौफनाक मंजर की, जिसमें इंसान अपनी जान बचाने के लिए भागता नज़र आता है, लेकिन प्रकृति के सामने बेबस महसूस हो रहा है। और जो तस्वीरें हम आपको अलग अलग दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से एक व्यक्ति अपनी जान बचा करके निकल कर भागता उसमें नज़र आ रहा है और किस तरीके से मलबे में घर आशियाने दब गए हैं बुरी तरीके से। यानी कि यह तस्वीर साफ तौर पर इस बात की तस्दीक करती हुई कि मलबा 20 फीट के करीब जमा हुआ है पूरे के पूरे क्षेत्र में। रिहायशी इलाके पूरी तरीके से प्लेन एरिया में तब्दील हो गए हैं। हालांकि ये मलबा है, गाद है, इसको हटाना बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, इन तीनों जगहों पर क्लाउड बर्स्ट हुआ है। धराली की सबसे पहली तस्वीर और यही सबसे भयानक मंजर था, क्योंकि रिहायशी इलाकों को अपनी जद में लिया है धराली में हुए क्लाउड बर्स्ट ने। और दूसरी तस्वीर अवाना की आपको दिखा रहे हैं। अवाना में भी ठीक इसी तरीके से क्लाउड बर्स्ट हुआ, लेकिन यहाँ पर कोई जनहानि हुई है या नहीं हुई है, इस बात की सूचना अभी तक नहीं है। हर्षिल घाटी के आसपास का ये पूरा नज़ारा आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर मिलिट्री का बेस कैंप बताया जाता है। मिलिट्री के भी कुछ जवान इसकी चपेट में आए हैं। क्लाउड बर्स्ट हुआ और क्लाउड बर्स्ट के बाद मिलिट्री कैंप इस क्लाउड बर्स्ट की जद में आया है। मलबा अपने साथ सेना के कई जवानों को लेकर के भी आगे बढ़ा है। ये 3 तस्वीरें आज उत्तराखंड की पूरी तासीर बयां करते हैं कि किस तरीके से आज का दिन उत्तराखंड के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं था। दुखद समाचार, दुख की लहर, जलजला लेकर आया था। और ये जो तस्वीरें हैं, ये इस बात की भी तस्दीक करती हैं कि मनुष्य कितना बेबस हो जाता है प्रकृति के आगे। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन एक तरफ चलता हुआ और दूसरी तरफ वो फुटेज है जिसमें तबाही का मंजर आपको नज़र आएगा कि किस तरीके से पूरा का पूरा क्षेत्र मलबा, पानी, गाद इन सब की चपेट में आया और कुछ ही सेकंड्स के अंदर आपको देखकर लग सकता है कि ये किसी पिक्चर का, मूवी का सीन है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये मूवी का सीन नहीं बल्कि सच्चाई की तस्वीर है। आज उत्तराखंड की यही तासीर है, किस तरीके से प्रकृति ने अपने जद में लिया पूरे के पूरे क्षेत्र को। आज का दिन बेहद दुखद धराली के लिए रहा। हालांकि मलबे के अंदर भी देखिए किस तरीके से सेना के जवान मलबे के ढेर के उस पार से भी लोगों को निकालने की पुरजोर कोशिश में लगे हुए हैं। लगातार जो लोग बच गए हैं उनको निकाला जा रहा है, उनको बचाने की कवायद की जा रही है। तस्वीरों ने सबको डराया। तस्वीरों ने यह भी बताया कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं, क्योंकि प्रकृति जब छेड़ती है
तो छोड़ती नहीं है। वक्त छोड़ से ब्रेक का ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी। बने रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ, क्योंकि सच बेहद ज़रूरी है।